नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर और मुस्लिम मसीह मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी एक वीडियो देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ जिसमें ज़िंदगी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम फ़ज़ल रब्बी में पादरी प्रोफेसर असगर साहिब ये फरमा रहे थे कि एक पैगम्बर इस्लाम ने एक सहाबी को चूँकि झूठ बोलने की इजाज़त दी थी तो मुसलमान उलमा कराम ने ये डॉक्ट्राइन बना ली है कि वो झूठ बोल सकते हैं। आइए ज़रा उनके अल्फाज सुनते हैं और उसके बाद फिर उनकी अल्फाज की हकीकत को बयां करते हैं। मालूम है सही अल बुखारी वॉल्यूम 5 की, अगर मैं इस बात के ऊपर कहना नहीं चाहता हूँ, इस्लाम के एक बहुत बड़े हस्ती हैं और वो इसके बारे में हुक्म देते हैं। आपको मालूम है सही अल बुखारी वॉल्यूम 5 हदीस नंबर 369 यानी 369 में आपको मालूम है कि यहाँ पर झूठ बोलने की इजाजत दी गई है। और कैसे? इस्लाम के सबसे बड़े हस्ती फरमाते हैं कि तुम में कौन जाएगा और काब अल असराफ की कत्ल करेगा, और एक सहाबा कहते हैं कि मैं जाऊंगा, और तब वो कहते हैं कि एक शर्त पे, अगर आप मुझे झूठ बोलने की इजाजत दें। और तब इस्लाम के बड़े हस्ती कहते हैं कि जाओ तुम झूठ बोल सकते हो। और तब से उलमाओं ने एक तरीके से सिद्धांत और डॉक्ट्रिन बना दिया कि आप इस्लाम के दुश्मनों को खत्म करने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन। पादरी साहब ये बात फरमा रहे हैं कि मुसलमान उलमा कराम ने डॉक्ट्राइन बना ली है, जबकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक अजीम किताब है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन, झूठों पर खुदा की लानत हो। तो जिस किताब या जिस मज़हब में झूठों पर अल्लाह ने अपनी लानत की है, भला वो कैसे झूठ बोलने की तालीम दे सकता है, और उसके उलमा कराम कैसे झूठ बोलने की तबलीग कर सकते हैं या दावत दे सकते हैं और उसको डॉक्ट्राइन बना सकते हैं। ये असल में काब बिन अशरफ नामी एक शख्स था जो कि मुसलमान ख़वातीन के हवाले से बड़ी घटिया शायरी किया करता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ किया करता था। तो उसके कत्ल के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा तो एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह ये काम मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह कि मैं झूठ बोलूँगा। वो झूठ क्या था? वो झूठ ये था कि काब बिन अशरफ को उन्होंने जाकर कहा कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया है और मैं मुर्तद हो चुका हूँ, जबकि वो नहीं हुए थे। और काब बिन अशरफ ने जब उस पर यकीन कर लिया, उन पर यकीन कर लिया, तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। अब इस्लाम में झूठ बोलने की सख्त ममानत है, लेकिन बाज़ मकामात पर इस्लाम ने उसकी इजाज़त दी है। वो मकामात कौन से हैं? मियाँ बीवी में अगर झगड़ा हो गया है और तलाक तक नौबत आ गई है तो उनकी सुलह करवाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। किसी इंसान की अगर कोई शख्स कोई जान लेने लगा है तो उसकी जान को बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। दौरान जंग अगर दोनों तरफ से इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है तो उनको रोकने के लिए झूठ बोलने की इजाज़त है। उसके अलावा इन तीन मकामात के अलावा इस्लाम में झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, ना इजाज़त दी गई है। लेकिन मसीहों के अंदर झूठ बोलकर खुदा का जलाल ज़ाहिर करना एक अजीम इबादत समझी जाती है और एक अजीम जो है उसको सवाब दारैन समझा जाता है। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अगर मेरे झूठ बोलने के सबब खुदा का जलाल ज़्यादा ज़ाहिर होता है तो मुझ पर गुनाहगार होने का फतवा क्यों देते हो? तो ज़रा ये बताएं ना कि पौलुस ने आखिर वो कौन से झूठ बोले थे जो जिससे खुदा का जलाल ज़ाहिर होता था। तो ये मसीहों की आदत है कि वो झूठ बोलकर खुदा का जलाल ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि फ़ज़ल रब्बी के प्रोग्राम में ये पादरी साहिबान बैठकर ज़िंदगी टीवी चैनल पर कर रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं और अपने से ज़ायद लोगों को जहन्नम का फर्जंद बना रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।